कहाँ से आपने सर मैंने अपनी एग्रीकल्चर यूजी की पढ़ाई सैम हिगिम बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस प्रयागराज से की है। उसके बाद सर मैंने अपनी एमएससी की पढ़ाई बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर से की है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में। उसके बाद सर मैं एज अ एटीएम 3.5 ईयर से कार्यरत थी पूर्णिया आत्मा में, और अभी मैं एज अ बीटीएम यहाँ पे काम कर रही हूँ। जेनेटिक्स आपने पढ़ा है? सर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जी सर। अच्छा अच्छा। क्या होता है जेनेटिक्स? सर जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। अच्छा, जब प्लांट जेनेटिक्स आप पढ़ते हैं तो जी जो सर। जेनेटिकल डिजीजेज होती है उसको कैटेगराइज किया गया है जी मेनली सर। 3 कैटेगरीज में। वो क्या क्या कैटेगरीज हैं? सर डिजीजेस तो सर सॉरी सर एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है। अच्छा, जितना मालूम है उतना बताइए, कोई इशू नहीं है। सर एक तो सर हम लोग वो जीन बेस्ड डिजीजेस होते हैं, कुछ तो होगा क्रोमोसोमल। ही, जेनेटिक्स में होगा ही। सर कुछ क्रोमोसोमल एबरेशंस की वजह से हो यही जाते यही बताना है। सिंगल जीन, क्रोमोजोमल एंड हैं। मल्टीफैक्टोरियल। जी आता तो सर। हमको था, पहले ही आप बोल दिए हमको नहीं आता है। अच्छा सॉरी चलिए, आप ये बताइए, क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है जी सर। वो किस कंडीशन में नहीं होगी? सर क्रॉसिंग ओवर जो है ये दो नॉन होमोलोगस, सर एक होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। तो होती है तो हम अगर, क्या पूछे? हाँ अगर सर किसी रीजन से पेयरिंग नहीं हो पा रही है, अगर दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की ड्यू टू म्यूटेशन और जिन एबरेशंस की वजह से, तो सर वो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसको सिंपली क्या बोलेंगे, सिस्टर जीन्स में नहीं होगा। जी सर, सिस्टर जीन्स में नहीं होगा। अगर नॉन सिस्टर जीन्स में होता है तो सिस्टर जीन्स में नहीं होगा। नहीं होगा है सर। ना? आप भी सही बोल रही हैं, लेकिन इसको सिंपली बोलना है ना। वो अब पूछा जाए कि नॉन सिस्टर जीन्स में किस कंडीशन में नहीं होगा, तब आपका अच्छा। पेयरिंग पे। जी ओके। सर। जी अच्छा, सर। इस किस प्रोसेस में होता है, मियोसिस, मैसोस, माइटोसिस, किस में होता है? सर क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के एनाफेज के पैकेटिन स्टेज में होता है सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा, हमको ये बता दीजिए, ये मेंडल्स के जो लॉ है जी वो सर। क्या लॉ है, बताइए। सर उनके दो लॉ हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है सर, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो प्रिंसिपल क्या है, ये। प्रिंसिपल? जी सर, और सर प्रिंसिपल है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सर वेरी ये गुड। मुझे आपसे ही पता चला है सर, ये नहीं मालूम। हम ही को बता दे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, मेंडल्स लॉ को अभी और मॉडिफाई किया गया और एडवांसमेंट हुआ है, तो मेंडल्स लॉ के और एडवांस फॉर्म ऑर्डिनाइज थ्योरी का नाम क्या है? अम, अभी नहीं किया गया है, मतलब 50-60 साल पहले ही किया गया, 40-50 साल। उसके और मोर एडवांस्ड फॉर्म का नाम क्या है, मॉडर्नाइज फॉर्म का, अपग्रेडेड फॉर्म का, अम, उत्कृष्ट फॉर्म का, सर संवर्धित फॉर्म का? सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी सर। सिंथेटिक थ्योरी है। जी सर। सिंथेटिक सिंपल। थ्योरी। जी सर, जी सर। राहुल सर। चलिए, आत्मा द्वारा संचालित योजनाओं का नाम बताइए, क्या क्या योजना संचालित करती है? सर आत्मा द्वारा संचालित योजनाओं में सर किसान, सर उसका जो कार्य होता है सर वही पूछ रहे हैं ना। जस्ट लिस्ट आउट द आत्मा योजना, क्या क्या आत्मा योजना चलाती है, जस्ट व्हाट आर द योजनास? सर इसमें सर जनरली मतलब सर किसान पाठशाला का आयोजन किया जाता है सर, प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण करवाया जाता है किसानों को। उसके बाद सर साइंटिस्ट एंड फार्मर्स मीट होता है, और किसान मेला में भी विजिट करने के लिए सर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में विजिट करवाया जाता है, मेरी सबॉर्ड में से।
और सर इसमें जो है चौपाल का भी आयोजन किया जाता है, और खरीफ कर्मशाला भी करवाया जाता है खरीफ एंड रबी मौसम में। हम्म। जी सर। अच्छा, ये कर्मशाला और महाअभियान में क्या फर्क होता है जी? खरीफ कर्मशाला सर होता है, महाअभियान में क्या फर्क क्या होता है? सर खरीफ कर्मशाला में सर हम लोग प्रखंड में सर करवाते हैं, हम्म और महाअभियान शायद सर वो जिला में जब हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम्म। बहुत सारे प्रखंड के किसान आते हैं, तो उसको एज अ महाअभियान हम लोग सर ओके। करते हैं। अच्छा, ये प्रशिक्षण और परिभ्रमण में क्या फर्क है? बेसिक क्या, मतलब आप लेवल ऑफ फर्क क्या दिखाते हैं, क्या है फर्क? सर प्रशिक्षण और परिभ्रमण में सर प्रशिक्षण मतलब होता है इसकी उनका क्लासेस लिया जाता है सर। अगर सपोज हम लोग केवीके में जा रहे हैं, मतलब किसानों को लेके जा रहे हैं, या फिर सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्लासेस कुछ एक स्पेसिफिक 1 दिन का या 2 दिन का होता है सर, और प्रखंड के स्तर पे भी होता है, तो उसमें हम लोग हम्म। क्लासेस बाय साइंटिस्ट और जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। और परिभ्रमण में सर जो ऑलरेडी वहाँ पे एक नया टेक्निक का जो है वो हम लोग दिखाते हैं उन लोगों को। ऑलराइट, सपोज आपने क्या एक्सपोजर क्या करवाया है किसानों का? लेटेस्टली एक साल में क्या क्या करवाया है बताइए। सर जनरली अभी सर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे सर हम लोग बेलौरी में सर यहाँ पे मतलब उसके लिए बनाया गया है, तो उसमें मेज का जैसे कि रेज्ड बेड फार्मिंग है, और जीरो टिलेज फार्मिंग है, तो हम्म। इन सब के बारे में किसानों को ज्यादा एक्सपोजर हो पाता है सर वहाँ पे। क्या बताया, क्या आपने वहाँ पे समझा, क्या होता है, फर्क क्या होता है रेज बेड और इसमें फर्क क्या है किसान मक्का में? सर क्या जब फायदा हम हुआ लोग रेज बेड करने से? सर रेज्ड बेड करने से एक बहुत अच्छा फायदा ये है कि सर लॉजिंग का प्रॉब्लम कम हो जाता है। साथ में सर वाटर जो हमारा जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, अगर वो हाई अमाउंट में होगा तो मेज को, तो सर वो भी रिड्यूस्ड रहता है कंपैरेटिवली, अगर हम लोग हम्म। खरीफ सीजन में सर उस चीज को अपनाएं तो सर। तो कंपेयर टू डीजेज पर रेज बेड में लगाने से यील्ड ज्यादा होता है, ऐसा बोल रहे हैं नहीं आप? सर, सॉरी सर, मैं क्वेश्चन आप सर रेज बेड का फायदा क्या होता है? रेज बेड मक्का कल्टीवेशन का व्हाट इज द यूज? सर रेज्ड बेड में तो सर यही होता है कि क्योंकि मिट्टी चढ़ा हुआ होता है सर पेड़ों के चारों तरफ से, तो वो गिरने का उसका कम हो जाता है मतलब चांसेस, और वो फर्मली ये रहेगा। और सर पानी का भी जो मान लीजिए वो नीचे से बगल के नालियों से वो चला जाएगा, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है प्लांट पे कम होगा। ओके। अच्छा, किसान पाठशाला जो करवाते हैं उसमें उसका कितने किसान रहते हैं? एक एक पाठशाला में कितने और कितने क्लास ली जाती है? सर किसान पाठशाला में सर ऐसे एक संचालक होता है, और साथ हम्म में सर 25 किसान होते हैं जो कि हम्म। प्रशिक्षण लेते हैं सर। और क्लासेस सर 6 क्लासेस होते हैं वेरी और गुड। अब ये बताइए, आप किसान पाठशाला लेटेस्टली आप 3 साल से हैं, तो लास्ट से किस किस को आप एक पाठशाला किया है ये बताइए। सर हम लोग सर सर मेरा राइस में था पाठशाला पिछले साल से, तो हम्म उस राइस के लिए ही करवाए थे, और उसमें सर जो भी कंट्रोल मेजर्स है हम्म वो सारे मेजर्स को उन लोगों से फॉलो करवाए थे सर। जैसे कि येलो स्टिकी ट्रैप का फॉर्मेशन करवा के हम लोग उन लोगों से फिर उसको अप्लाई करवाए थे फील्ड में। उसके बाद हम्म सर फेरोमोन ट्रैप्स का भी एप्लीकेशन करवाए थे, हम्म। एंड सर अच्छा, नया एलओएसटी की ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप किसके लिए यूज करते हैं? दोनों का नाम बताइए, फॉर यूजिंग फॉर व्हाट? सर फेरोमोन ट्रैप्स तो हम लोग सर येलो स्टेम बोरर का जो अटैक होता है राइस में हम्म उसके लिए करते हैं। और हम्म। येलो स्टिकी ट्रैप सर मेजरली वाइट फ्लाइज के लिए होता है, मतलब जो पंख वाले कीड़े होते हैं वो जाके चिपक जाते हैं उस पे। पंख वाले स्टेम बॉलर में पंख नहीं होता है जी? जी सर, मतलब वो भी सर मेजरली मोस्ट ऑफ द फ्लाइज के लिए है,
एंड ये फेरोमोन ट्रैप बेसिकली सर स्टेम बोरर में ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर उसके लिए लगाते हैं। राइस में व्हाइट फ्लाई हो लगता है, आप बोले व्हाइट फ्लाई के लिए नहीं लगाते हैं, राइस में होता है जी? तो नहीं फिर सर, राइस में तो क्यों नहीं होता। क्यों लगाते हैं येलो स्टिकी ट्रैप? सर येलो स्टिकी ट्रैप तो सर मोस्ट ऑफ द जो भी इंसेक्ट्स अगर जाके चिपक जाएंगे उस पे तो वो उनका किल हो जाएगा सर। और सर जैसे कि ग्रास लिसन होपर्स लिसन, वगैरह 1 भी मिनट। सर थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं येलो कलर से। ग्रास ऊपर येलो स्टिकी ट्रैप में ट्रैप होते हैं? आज तक आपने देखा है ग्रास ऊपर को उसमें चिपकते हुए? सर नहीं देखा है सर, थोड़ा ऐसा कुछ पढ़ी थी, याद नहीं है सर एग्जैक्टली। व्हाट इज द रीजन? जो हम एज ए आत्मा वर्क का काम करने जाते हैं ना, तो किसान ना उस मीटिंग में आते नहीं है, या किसान दूर भागते हैं, बोलते हैं इनको कुछ। व्हाट इज द रीजंस जो वो हमारी नॉलेज पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, आत्मा वर्कर के नॉलेज पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, या किसी विभाग के एक्सटेंशन वर्कर के जो मीटिंग्स होता है उन पे वो ट्रस्ट नहीं करते हैं? व्हाट इज द रीजंस? ये डिस्टेंसेस क्यों बनती है? सर जो जो सर इनोवेटिव होते हैं जिसकी संचालक के तौर पे जिनको हम लोग चूज करते हैं सर, तो वो लोग तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, न्यू टेक्निक्स के बारे में जान रहे हैं सर। बाकी कुछ फार्मर्स होते हैं कि उनके लिए उनको थोड़ा ये लगता है कि नई चीजों को अपनाने के लिए वो रिस्क लगता है उन लोगों को, और वो सोचते हैं कि उतनी देर में हम लोग, क्योंकि मेजरली सर उनका भी जनरली फार्म का काम होता है, तो वो लोग स्पेंड नहीं करना चाहते टाइम उतना ज्यादा, क्योंकि उनको अभी पता नहीं है कि ये इफेक्टिव भी होगा कि नहीं। तो जब सर हम लोग का रिजल्ट वो लोग देखते हैं तो उसके हम्म। बाद कुछ ऐसे होते हैं जो कि कन्विंस हो के फिर नेक्स्ट टाइम से ज्यादा अच्छा, मतलब सर वो नहीं, आप अप्रिशिएट करते हैं। मैडम आप रिजल्ट बताइएगा। जो येलो स्टिकी ट्रैप से व्हाइट फ्लाई आता है, उसमें ग्रास होपर लगता है, तो फिर तो वो कन्विंस होंगे नहीं ना, तब तो उनको बोलेंगे जब इनको कुछ आता जाता नहीं है, वो तो वही समझेंगे ना, जब सॉरी सर। हाँ सर। ये कैसे वर्कर है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, तो क्या वो क्या कन्विंस होंगे? कौन सा धान का वेराइटी लगाया था? सर सबौर श्री था सर। फार्मर को क्या फायदा मिला? आपने पाठशाला में यदि धान लगाया तो फार्मर को क्या फायदा मिला, ये बताइए उससे। व्हाट इज द आउटकम फॉर द फार्मर? अ, सर एक तो सर वो लोग जो क्लासेस हमारे साइंटिस्ट जाके लिए थे तो सर उनसे मैनेजमेंट उन लोगों को थोड़ा अच्छे से बेहतर तरीके से आया सर। उसके अलावा सर हम लोग जो भी ये पार्टिसिपेशन करवाए कि मतलब स्टिकी ट्रैप बनाना या फिर वो सब अप्लाई कैसे करना है, तो वो सीखे वो लोग। उसके अलावा सर वो तो सीखे, आप जनरली। सीखे कि नहीं उसमें? जी आप सर। आपने कुछ सीखा कि नहीं? वो तो सीखे, आपने कुछ सीखा कि नहीं? कितने लोग स्टिकी ट्रैप लगता है 1 एकड़ में? सर मेनली 10 to 12 लगवाए थे सर हम लोग। पर हेक्टेयर की पर एकड़? अ, सर पर एकड़ में शायद। अच्छा। आप पाठशाला कितने एरिया में करते हैं, एक पाठशाला? सर वो तो 1 हेक्टेयर में होता है सर। ओके, तो आप फिर तो येलो स्टिकी ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप कितना लगाए? सर वो 10 लगवाए थे सर फेरोमोन ट्रैप्स पे। और अच्छा, ओके। अच्छा ये बताइए, आप अभी तक ये नहीं बताए किसानों को पाठशाला से क्या फायदा, क्या मिला? ज्ञान ज्ञान तो बहुत हो गया, नॉलेज लिया, ज्ञान लिया। व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पाठशाला, किसान पाठशाला? ज्ञान देना का ऑब्जेक्टिव होता है क्या? सर मेनली इससे होता है, हुआ ये कि जो सर मतलब ये सारे। हुआ मैडम, हुआ वो नहीं बताइए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ किसान पाठशाला? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताइए। मेनली क्या हुआ वो नहीं सर पूछ, आउटकम नहीं। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग मतलब सर कुछ नई चीजों को सिखाने के लिए ही पाठशाला करवाते हैं कि जो वो इज लोग दिस द जान रहे ऑब्जेक्टिव? हैं ट्रेडिशनल नो नो फार्मिंग में, नो, उसके अलावा हम लोग उनको नया कुछ सिखाएं। इज दिस द ऑब्जेक्टिव? ये चीजें तो एक्सपोजर में या ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। पार्ट्स, इज दिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ पाठशाला? दिस यू हैव रेड इन द, दिस यू हैव लर्न इन द आत्मा, दैट उसमें उनको नया चीज सिखाया जाता है। सॉरी सर एग्जैक्ट तो अभी नहीं याद है। याद क्या करना है, आप पाठशाला करते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव पता नहीं है क्यों किया जाता है? सर फिर ट्रेनिंग हम में क्या लोग करते हैं? ट्रेनिंग एक्सपोजर में क्या करते हैं? नया चीज नहीं सिखाते हैं?
जी सर, नया चीजें सिखा। फिर यहाँ वहाँ भी नया चीज, यहाँ भी नया चीज, व्हाट इज द डिफरेंस? सर इसमें हम लोग सर क्लासेस लेते हैं तो उनको फेजेस बाय फेजेस सर एक क्रॉप का कब क्या अप्लाई करना है, और सर कब फर्टिलाइजर दे, इरिगेशन टाइमिंग बेस्ट कब रहेगा, और ये सर मतलब थोड़ा और अच्छे से वो लोग सीख पाते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, बताइए आप फर्टिलाइजर कितना का डोज बताइए मक्का में, और कब कब इरिगेशन दिया जाता है धान में, बताइए। सर किस क्रॉप के लिए सर? जिसमें आपने करवाया पाठशाला। तो सर राइस में तो सबसे पहले मतलब ये टिलरिंग स्टेज में ही सर दिया जाता है, मतलब एट द टाइम ऑफ सोइंग के बाद सर वो क्रिटिकल स्टेज तो टिलरिंग स्टेज में चाहिए, एंड देन सर फ्लावरिंग स्टेज से पहले भी चाहिए, और इसके अलावा सर जब ग्रेन फॉर्मेशन हो रहा है देन, एंड उसके बाद एक फाइनल चाहिए सर इरिगेशन बिफोर हार्वेस्टिंग, मतलब अच्छा, बिफोर डिजीज के लिए आपने क्या 15-20 डेज। करवाया? डिजीज राइस में क्या क्या आया, सबॉर्सिरी में क्या आता है, और ये कितना दिन का वैरायटी है सबॉर्सिरी? सर सबॉर्सरी सर अराउंड 125 टू 130 डेज का है सर। वेरी गुड। और सर डिजीजेस तो मेजरली सर जो भी ये येलो स्टेम बोर्डर तो सर आया, तो सर उसके लिए भी जनरली जो मेजर्स थे। मैडम, एलोस्टेम डिजीज है क्या? आपको पता है सॉरी पेस्ट सर, डिजीज में कुछ फर्क इंसेक्ट पता है? सॉरी सर, डिजीजेस तो मेजरली राइस में ब्लास्ट है, और सर उसके अलावा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, और सर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो गया, और सर अभी सर रिकॉल भी नहीं हो पा रहा मेरे से। अच्छा, आपके फील्ड में कोई डिजीज लगा था उस फील्ड में, मतलब पाठशाला वाले फील्ड में? सर एज सच तो नहीं लगा था सर कुछ बहुत ज्यादा, क्योंकि सर वो बहुत मतलब अच्छे से उसका हुआ, तो सर डिजीजेस का ज्यादा उस पर अटैक नहीं हुआ था। अच्छा, जब लास्ट आएगा तो क्या करिएगा, लास्ट क्वेश्चन बताइए, क्या करिएगा? सर ब्लास्ट के लिए तो मेजरली सर हम लोग सीड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं उसके सोइंग से पहले, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से सर, और उसके अलावा सर अगर ब्लास्ट एक डिजीज। मिनट, एक मिनट। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन क्या है मैडम? फंजीसाइड है कि बैक्टीरियल साइड है, क्या है? बैक्टीरियल साइड है सर। और ब्लास्ट किससे होता है? सॉरी सर, वो तो फंजीसाइड से सर करेंगे सर, कार्बेंडाजिम से कर देंगे सर। कार्बेंडाजिम क्या है? ये ब्लास्ट क्या है, फं, सीड बॉर्न है कि सॉइल बॉर्न है डिजीज, कौन सा डिजीज है? एयर बॉर्न है? सर ब्लास्ट जो है ये सॉइल बॉर्न है सर। वेरी गुड। सॉइल बॉर्न डिजीज सी ट्रीटमेंट से चला जाता है, इज इट? सर थोड़ा सा तो सर रेजिस्टेंस मिलता है ना, अगर हम लोग करते हैं तो। ऐसा आप मानते हैं या ऐसा होता है, और दिस इज हाउ यू अज्यूम? सर ऐसा तो अगर सॉइल वाला है तो हम लोग करते हैं सर ट्रीटमेंट, अगर सीड बॉर्न है तो भी करते हैं ट्रीटमेंट। अच्छा, सॉइल बोर्न डिजीज के लिए ना सी ट्रीटमेंट किया जाता है, वेरी गुड। फिर सीड बोर्न डिजीज के लिए क्या करेंगे, ड्रेंचिंग करेंगे? नहीं सर, सीड बॉर्न के लिए तो ट्रीटमेंट देते ही हैं। क्या मतलब, सॉइल बोर्न डिजीज के लिए सी ट्रीटमेंट किया जाता है क्या? सर सॉइल बॉर्न के लिए सर जिसके हम लोग नीम का वो ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं अगर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा चलिए, आनंद सर। म्यूट है आनंद सर। एलो एलो रेवोल्यूशन का बताइए, किससे संबंधित है, इसका रिलेशन किससे है? सर येलो रिवॉल्यूशन सर मस्टर्ड के प्रोडक्शन एंड ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है सर। अच्छा, ये किसके द्वारा ये किया गया, कॉइन किया गया एलो रेवोल्यूशन? इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? सॉरी सर, एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रही सर। अच्छा, प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन बताइए तो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग?
Sir, plant breeding is an art and science which deals with the genetic improvement of a crop for enhancing its economic and agronomical values. ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सर, प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करना। इसके अलावा सर बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस को इनहांस करना है। उसके बाद सर उसमें अनडिजायरेबल जो भी अगर सपोज केमिकल्स है तो उसको भी रिड्यूस करने का पर्पस होता है। केमिकल की कैरेक्टरिस्टिक? जी सर। केमिकल की कैरेक्टर? हाँ सर, केमिकल के कैरेक्टर को अगर वो पॉइजनस है तो उसको रिड्यूस भी करने का हम लोग पर्पस है सर। स्टेप बताओ आप, क्या क्या स्टेप होगा प्लांट ब्रीडिंग में? स्टेप कौन कौन सा होता है, 1 by 1? सर सबसे पहले तो सर हम लोग को कोई भी प्लांट ब्रीडिंग मतलब प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए वेरिएशंस होना जरूरी होता है पॉपुलेशन में। तो सबसे पहला सर पर्पस होता है कि हम लोग वेरिएशन को क्रिएट करें। अगर वो वेरिएशन ऑलरेडी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है तो सर हम लोग उसके डिफरेंट मेजर्स के थ्रू सर वहां से हम लोग वहां पे क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हम लोग सब या तो सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं सर, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन के लिए जा सकते हैं, और यानी तो म्यूटेशन भी कर सकते हैं, पॉलीप्लॉइडी के लिए भी जा सकते हैं। तो सर हमारा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव कैसा होगा उस अकॉर्डिंग हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं सर। ओके, चलिए चलिए इनका हो गया। हो गया। बाकी अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। रिमार्क्स इनका दे दीजिए राहुल से, अनम्यूट करके।